सबकी कमर टूट गई है महंगाई से। कोई ऐसा नहीं बचा है कि जिसकी कमर ना टूटी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दुकानदारी में बहुत बड़ा फर्क है जी। तो नौकरी लोगों को मिलती है वो रिश्वत वालों को मिलती है जो रिश्वत देते हैं, बाकी और किसी को जल्दी से नौकरी नहीं मिलती है। आम इंसान को नौकरी जल्दी नहीं मिलती है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं हिंद टुडे न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आपको पता है कि दिन पर दिन महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है, इससे पहले आपने हमारा वीडियो देखा था कि हमने निशातगंज में जैसे कवरेज किया था, लोगों से पूछा था कि महंगाई जो बढ़ रही है, उसी तरह हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं और आज हम मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में और हम यहाँ लोगों से पूछेंगे कि कैसे महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और लोगों का कैसे जीना हो गया है महंगाई को लेकर के। और हमारे पास साथ में एक हैं अंकल जी जो बहुत पुराने दिखते हैं, यहाँ पर बहुत सालों से लगता है कि बहुत दुकान लगाए हुए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि महंगाई कैसे इनको परेशान कर रही है। अंकल जी, आपका नाम? बाबूराम अग्रवाल। आप यहाँ पर कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। तो जैसा कि हम आप देख सकते हैं कि आप ये मसाले वसाले की जो दुकान लगाते हैं, उससे आप महंगाई जो बढ़ रही है, तो आपका इससे खर्चा चल जाता है? नहीं, नहीं चलता। नहीं चलता है। तो आप क्या बोलते हैं, महंगाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि आपका खर्चा नहीं चल पाता है? तो कुछ आप बोलेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में हम अपना कुछ मतलब काम बढ़ाएंगे। इस महंगाई के बारे में तो महंगाई तो बढ़ती है, कोई भी सरकार आए तो महंगाई तो बढ़ेगी। नहीं सरकार पर लेकिन सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए कि आपके बच्चे हैं, जी 2 बच्चे हैं। तो उनको पढ़ा लिखा रहे होंगे आप। काम कर रहा है, एक सर्विस कर रही है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका बच्चा बीकॉम कर रहा है, तो आप सरकार से यही उम्मीद रखे होंगे कि वो बीकॉम करने के बाद कोई अच्छी नौकरी को हासिल करेगा। उसके बाद तो उसको जो मैं आप बता रहे हैं कि कुछ काम करेंगे तब महंगाई खत्म होगी, तो आप इसी उम्मीद से उसको पढ़ा लिखा रहे होंगे ना। तो आपको सरकार से क्या उम्मीद है कि वो उस हिसाब से नौकरी दें? उनको नौकरी देनी चाहिए, पर जो आजकल के लड़के पढ़े लिखे हैं वो दर-दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो। तो नहीं, जैसे कि सरकार वैकेंसी के नाम पर जो निकालती है, उसके बाद जो युवा परेशान होता है, जाता है सेंटरों में भटकता है, उसके बाद भी कुछ समय बाद पता चलता है कि वो नौकरी जो थी वो उनके लिए थी ही नहीं। तो आप क्यों ऐसी स्कीमें निकालती है सरकार कि जब उसको देना ही नहीं होता है नौकरी? वो जो नौकरी लोगों को मिलती है वो रिश्वत वालों को मिलती है जो रिश्वत देते हैं, बाकी और किसी को जल्दी से नौकरी नहीं मिलती है। आम इंसान को नौकरी जल्दी नहीं मिलती है। हाँ, तो जो आपने बताया कि रिश्वत देनी पड़ती है, तो फिर ऐसा क्या सरकार ने बना रखा है कि लोगों को रिश्वत दे करके नौकरी, ऐसे तो गरीब को कभी नौकरी मिल नहीं पाएगी। मिल ही नहीं पाती है, उस वजह से, इसी वजह से नौकरी नहीं मिल पाती गरीब आदमी को। हाँ, तो आपका मतलब क्या सुझाव है सरकार को कि इस चीज़ पे जो सरकार का घोटाला है कि लोगों का घोटाला है कि किसी ऊपरी लोगों का घोटाला है, ना कि सरकार इसमें कुछ करती है। ऊपरी लोग जो बैठे हैं वो उसमें घोटाला करते हैं। अच्छा, तो आप क्या सरकार से उस पे करेंगे कि ऐसी जो ये सब जो घोटाला चल रहा है उसको खत्म किया जाए कुछ? बिल्कुल खत्म किया जाए इसको, कुछ किसी की देख रेख में ये सब किया जाए, इसमें घोटाला ना हो, इसके लिए कुछ और इंतजाम किए जाएं। जैसा कि 2018 से ये 2023 पिछली बार था और ये 2024 चल रहा है, तो 2018 से 23 तक का जो मुताबिक एक रेशियो निकाला गया है, तो उसमें देखा गया है कि उस नौकरी जो मिल रही है लोगों को, सरकार कहती है हम नौकरी दे रहे हैं, फिर भी 60% से ज़्यादा लोग बेरोज़गार इस समय हैं। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? इस बारे में तो हम खैर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बोल पाता नहीं। आज हम बात करेंगे महंगाई को लेकर। लोगों का क्या कहना है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोगों का क्या विचार है, आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने सालों से हम यहाँ 50 साल से हैं इसी जगह पे। अच्छा, तो आप हमें बता सकते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आपका क्या? बढ़ रही महंगाई बहुत बढ़ रही है। छोटा आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है, अपने घर का दाल रोटी नहीं चला सकता है। इतनी महंगाई बोल रहे हैं 6% कम कर दिया, काहे में कम कर दिया? तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आटे के दाम बढ़ रहे हैं, किसमें घट रहा है? कहीं सब्जी के भी दाम बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहा है या बढ़ रहा है। जी, तो आप बताइए आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 6-7 लोग हैं। तो उन लोगों का जैसे आप पालन पोषण करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है या आपको किस किस तरीके से आप उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं? जी, अब इसी से कमाई से मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाता हूँ, कभी नहीं पूरा कर पाता हूँ। जब इतना धंधा ही नहीं चल रहा है तो पूरा कहाँ से होगा?
तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम तो भाजपा को, वो सपा को कर रहे हैं सपोर्ट। अच्छा, तो आप हमें बता सकते हैं कि जब सपा थी और अब इस समय जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो क्या फर्क है? बहुत फर्क आया है इनसे, सबकी कमर टूट गई है महंगाई से। कोई ऐसा नहीं बचा है कि जिसकी कमर ना टूटी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दुकानदारी में बहुत बड़ा फर्क है जी। तो आप हमें बताइए कि किस तरीके से मतलब आप अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं? अब किस तरीके से, इसी के हिसाब से, इसी में जो कुछ कमाई होती है उसी हिसाब से पूरा करता हूँ अपनी कमाइयों को। और तो फिर आप सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या किस किस चीज़ों पे सरकार सुधार करे? किस किस चीज़ों पे सरकार सुधार करे? कौन कौन सी चीजों पे? कोई चीज पे कहते हैं हर चीज करते, कोई चीज नहीं है। कहते हर चीज है, पूरी कोई चीज नहीं होती। लोन लेने जाओ, वहाँ दुनिया भर का नाटक। फुटपाथ पे पुलिस परेशान करे, नगर निगम परेशान करे, हर आदमी तो परेशान करता, कोई ऐसा नहीं कि ना परेशान करे। घर की दाल रोटी कैसे चलाते हैं हम ही जानते हैं। जी। और जिस तरीके से बेरोजगारी के दर बढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत बढ़ रही, बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है। तो जैसे जिस तरीके से लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, आप भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे होंगे, तो आपको क्या उम्मीद है सरकार से कि सरकार क्या सरकार कहती है कुछ, करती है कुछ, कुछ कोई भला नहीं होता है। तो जैसे इस समय तो त्योहार का सीजन चल रहा है तो आपकी तो बिक्री हो रही हो, कुछ नहीं, मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। तो जैसे नवरात्र चल रहे हैं और अभी वही हाल है, जैसे आज नवरात्र है वैसे कल वही भी। नवरात्र के बाद पूरा 4 महीने से कोई धंधा नहीं चल रहा किसी का, सब बैठे हुए हैं। चलिए फिर, धन्यवाद। जिस तरह से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है उस तरह से हम आगे आ चुके हैं और कुछ सवाल जवाब करेंगे यहाँ पे लोग जो महंगाई के बारे में। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से हम यहाँ पे मौजूद हैं। एक जो हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं उनसे पूछेंगे क्या क्या उनको सामना उठाना पड़ रहा है महंगाई का। आपका नाम? सोनू कश्यप। तो आप यहाँ पर जो किस चीज़ की दुकान लगाती हैं? हम लोग कॉस्मेटिक के। तो आप यहाँ पे कितने सालों से कॉस्मेटिक की दुकान लगा रही हैं? हमको तो यहाँ हो गया 50 साल आए हुए। 50 साल हो गए आपको। तो आपको यहाँ पर अच्छे से 50 साल हो गए हैं तो पहचान हो गई हो किस तरह से आपका यहाँ पे जो ऊंच और नीच आपको देखना पड़ता है कि कभी बिक्री होती है कभी नहीं बिक्री होती है। तो आपको महंगाई पे क्या, किस पार्टी को आप सपोर्ट करती हैं? हम तो भैया कमल का फूल खिलाते हैं हमेशा। तो आप जो कमल का फूल खिला रही हैं तो जो सरकार ने आपके लिए मतलब ऐसा क्या कर दिया कि आप पार्टी से खुश हैं कि आप कमल का फूल खिला रही हैं? अभी तो कुछ नहीं किया है, मकान हम लोग के पास नहीं है, मकान हम लोग को मिल जाए, बस यही कोशिश है। अच्छा, आप मतलब चाह रहे हैं सरकार जो योजनाएं चला रही हैं घर वाली तो आप उसको लाभ मिले, आपको ऐसा भी लाभ वगैरह नहीं मिला? अभी नहीं मिला है, फार्म डाले 1-2 बार तो वो सब वापसी हो गया, कुछ नहीं आया। अब फिर कोशिश करते हैं डालने के लिए, शायद मिले। मकान बहुत बन रहे हैं। तो आप ये नहीं सोचती कि जो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रही, कितने साल से सपोर्ट कर रही होंगी, अभी तक आपको घर नहीं मिला, तो इसमें सरकार की लापरवाही है या कहीं कुछ क्या कुछ घोटाला है? बीच वाले होते हैं सब गड़बड़ कर देते हैं और क्या, यही। बीच वाले होते हैं गड़बड़। आप सरकार से संतुष्ट हैं एकदम?